नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे में। और हर हफ्ते हम आपको एक महिला से मिलाते हैं जो न सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट्स की बारीकियां समझाती हैं बल्कि आपको प्रेरणा भी देती हैं अपने सफ़र के ज़रिए। और आज मेरे साथ ऐसी ही एक महिला जुड़ गई हैं। मेरे साथ मेघा वैद हैं जो कि डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉनकॉर्ड बायोटेक में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेघा, आपने समय निकाला हमारी इस पेशकश के लिए। और महिलाएं लक्ष्मी होती हैं, गृह लक्ष्मी होती हैं, हम सेवर्स होती हैं, हम किचन के बजट से लेके घर के बजट को बनाती हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो मेघा कहीं ना कहीं दिल्ली अभी थोड़ी सी दूर है ना। ओवरऑल देश में हम देख रहे हैं कि जागरूकता बढ़ रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग विमेन भी बढ़ रही है। बट हैविंग सेड दैट, क्या कुछ करना बाकी रह गया है? जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, जब आप विमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करती हैं या समझती हैं मेघा, तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको आपके जहन में आती हैं? थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। सी सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल लिटरेसी में ये आती है कि हमारी सोसाइटी ने ट्रेडिशनली मनी मैनेजमेंट हैज बीन एक आदमी का काम है, इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू द माइंड। तो आई मीन औरतें इस फील्ड में इतनी जाती ही नहीं है। सो धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, बट आई थिंक जैसे आपने सही बोला, दिल्ली अभी दूर है। वी विल पहुंच जाएंगे हम धीरे धीरे वहां पे। और एक और बात है कि पहले शुरू से अपने पुराने जमाने से हमारी सोसाइटी में औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था। सो उनकी देयर वाज नो लिटरेसी, एंड प्लस वो काम नहीं करती थी, तो वो अपना खुद के पैसे नहीं कमाती थी। तो किसी और के पैसे मैनेज करने की जिम्मेदारी उन पे कभी भी किसी ने दी नहीं। अब जमाना बदल गया है, दे आर विमेन अपने पैसे खुद कमा रही हैं। तो उनको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है वो खुद चाहती हैं करना। सो वी सी अ चेंज हैपनिंग इन द सोसाइटी। एंड एंड पढ़ाई पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की वजह से ही ये चेंज आ रहा है, जो आगे भी दिखेगा। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट न सिर्फ महिलाओं के लिए मेघा, ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल बिल्कुल, इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। जैसे जैसे आप बाकी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखते हैं, ये इसके लिए भी आपको एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। तो आपने कब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में समझा? आपको ये कब महसूस हुआ कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करना, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बागडोर अपने हाथ में रखना मेघा? शुरू हुआ ये मेरे घर से। माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता, दे वर वेरी क्लियर कि आप लड़की हैं, चाहे जो हैं, आपको पढ़ लिख के यू हैव टू वर्क। आपको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है। नो, कोई नहीं चाहता, कोई कोई कुछ कहे या ना कहे, आपको अपने पैसे खुद कमाने हैं। दैट इज योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेट। It started from there. I started working after मैंने engineering किया. I started working after that, and I've been working since then. And धीरे धीरे धीरे, and I started early. शुरुआत छोटे छोटे चीजों की सेविंग से की, और अब जाके I am managing the family office at Concord. अच्छा, ये बताइएगा आपके आसपास की जो महिलाएं हैं, उनके माइंडसेट में या उनके मनी हैबिट्स में ऐसी कौन सी कमी आपको लगती है? क्या कॉन्फिडेंस की कमी लगती है? क्या समझ की कमी लगती है? आप बहुत सारी महिलाओं से बातचीत करती होंगी, किस तरह का अनुभव है आपका? समझ की कमी तो नहीं है, मुझे लगता है धीरे धीरे एवरीबडी इज एजुकेटेड, बट कॉन्फिडेंस की कमी है दैट ये काम वो भी कर सकती हैं समवेयर, आई फील। क्योंकि सोसाइटी ने उनको शुरू से ऐसे किया है कि मनी मैनेजमेंट इज ये आदमी का काम है। सो समवेयर आई फील द कॉन्फिडेंस इज अ लिटिल लो, बट क्षमता की कमी नहीं है बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए आपके पर्सनल पोर्टफोलियो और आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की मैं बात करना चाहती हूँ। सो आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और उसके बाद आपकी जर्नी में आपने और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स जोड़े, ये बताइए। पहली इन्वेस्टमेंट वाज अ फिक्स्ड डिपॉजिट, जो हर कोई करता है, विच आई हैव सीन माय, अब जो अपने माता पिता को भी करते हुए देखा। बट इतने साल में ये इसी फील्ड में रहते देखते, वी हैव अब नाउ वी स्प्रेड आवर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस एवरी काइंड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। सो इंडियन इक्विटी मार्केट में भी वी हैव इन्वेस्टमेंट, डेट फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी वी हैव इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है, ताकि पूरा
डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहे। एग्जैक्टली, डाइवर्सिफिकेशन देखिए आप समझती हैं, व्हाई अकॉर्डिंग टू यू क्यों डाइवर्सिफिकेशन क्यों आपको लगता है कि जरूरी है आपके पूरे पोर्टफोलियो में? सी मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती, देयर आर साइकिल। कभी इंडियन इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, कभी गोल्ड अच्छा कर रहा है, कभी डेट अच्छा दे रहा है रिटर्न्स, कभी इंटरनेशनल मार्केट अच्छी रिटर्न्स दे रही है। तो अगर वी हैव अ डाइवर्स मिक्स, सो वी आर एबल टू उतना जितना रिटर्न हम चाहते हैं, वी आर एबल टू मैनेज दैट बिकॉज वी आर डाइवर्सिफाइड। चलिए, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। सवाल बस यही है कि आज की मेघा 20 साल की मेघा को क्या कहेगी, फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे क्या बोलना चाहेगी? यही फाइनेंशियल एडवाइस है कि आप शुरुआत करिए, जितने जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना आपको रिटर्न आगे जाके दिखेगा। स्टार्ट अर्ली एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। लवली मेघा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने इतने प्रेरणा वाली बातचीत की हमारी महिला दर्शकों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इसी के साथ मुझे भी इस पेशकश में इजाजत दें। नमस्कार।